जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों, क्वेश्चन जो है ना क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि अपनी हिलती हुई मीनारों के लिए प्रसिद्ध शेख मूसा की दरगाह हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिए और बताइएगा आप यहाँ पे कि अपनी हिलती हुई मीनारों के लिए प्रसिद्ध शेख मूसा की दरगाह हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे नूह में। ऑप्शन ए सही जवाब है, नूह में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हरियाणवी साहित्य का जॉन मिल्टन किसे जो है माना जाता है। चलिए बताइए, तो हरियाणवी साहित्य का जॉन मिल्टन किसे मानते हैं। तो ये माने जाते हैं आपके किसे। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि प्राचीन हड़प्पा स्थल फरमाना हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो प्राचीन हड़प्पा स्थल फरमाना हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे। तो ये स्थित है रोहतक में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रोहतक में है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थी। तो यहाँ पे हो जाएंगे सही जवाब कौन, राव बीरेंद्र सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, राव बीरेंद्र सिंह है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि खरकवास वन्य जीव अभयारण्य आधिकारिक तौर पर किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे खपरवास वन्य जीव अभयारण्य आधिकारिक तौर पर किस जिले में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके झज्जर में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, झज्जर में स्थित है। आगे देखेंगे अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि हरियाणा के किस शहर को साइंटिफिक सिटी वैज्ञानिक नगर या उपकरणों का शहर जो है कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं किसे। तो ये कहते हैं आपके अंबाला को। ऑप्शन ए सही जवाब है, अंबाला को कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि सुंदर सफेद और नीली टाइलों से बनी ऐतिहासिक चीनी मस्जिद हरियाणा में कहाँ स्थित है। चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि सुंदर सफेद और नीली टाइलों से बनी ऐतिहासिक चीनी मस्जिद हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे आपके रोहतक में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रोहतक में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी हो जाएगा काला तीतर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, काला तीतर। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी। तो हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास की एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इनकी स्थापना की जाती है 1997 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1997 में। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा पारंपरिक नृत्य सबसे पुराना माना जाता है और फसल कटाई के समय मुख्य रूप से
अहीरवाल क्षेत्र में किया जाता है। तो याद रखेंगे कि हरियाणा का कौन सा पारंपरिक नृत्य सबसे पुराना माना जाता है और फसल कटाई के समय मुख्य रूप से अहीरवाल क्षेत्र में किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा, धमाल नृत्य होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि पुराणों के अनुसार पवित्र कुरुक्षेत्र में कुल कितने जो है वन जंगल थे। तो पुराणों के अनुसार पवित्र कुरुक्षेत्र में कुल कितने वन जंगल थे, तो इनमें हो जाएंगे कुल 9, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 9 होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 12th नंबर। क्वेश्चन क्या है आपसे कि ऐतिहासिक रानी की छतरी स्मारक हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो ऐतिहासिक रानी की छतरी स्मारक हरियाणा के किस जिले में स्थित हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये हरियाणा के हो जाएंगे आपके कौन से जिले में, तो पल्लव जिला में, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और प्रश्न दिए गए हैं आपसे कि 1997 में रोहतक से अलग करके बनाया गया हरियाणा का कौन सा जिला शहीदों का शहर कहलाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि 1997 में रोहतक से अलग करके बनाया गया हरियाणा का कौन सा जिला शहीदों का शहर कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे झज्जर जिला, ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 17वीं शताब्दी में पिंजौर गवर्नर का नक्शा या निर्माण किस नवाब वास्तुकार द्वारा जो है करवाया गया था। तो याद रखेंगे 17वीं शताब्दी पिंजौर गवर्नर का नक्शा का निर्माण किस नवाब या वास्तुकार द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाए गए थे आपके फिदाई खान के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि 1818 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए ऐतिहासिक रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1818 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए ऐतिहासिक रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए हुए थे आपके जाबिद खान, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, जाबिद खान। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपसे कि दक्षिण हरियाणा की मौसमी नदी दोहान नदी का उद्गम किस वैदिक ऋषि के आश्रम या पहाड़ियों से माना जाता है। तो याद रखेंगे दक्षिण हरियाणा की मौसमी नदी दोहान नदी का उद्गम किस वैदिक ऋषि के आश्रम या पहाड़ियों से माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आपके भृगु ऋषि, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भृगु ऋषि होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे और 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणवी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाने वाला यहाँ पे झाड़ू फिरे किसके द्वारा जो है लिखा गया था। तो हरियाणवी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाने वाला झाड़ू फिरे किसके जो द्वारा लिखे गए। तो ये लिखे गए थे आपके किसके द्वारा, तो राजा राम शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 90 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहने वाली यमुना नदी की कुल लंबाई जो है लगभग कितनी है। तो हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहने वाली यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो इनकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान झज्जर के नवाब को किस वर्ष या महीने में अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई या विद्रोह को कुचला गया। तो याद रखेंगे ये हुए थे दिसंबर 1857 में, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, दिसंबर 1857 में हुए थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल तिलियार झील हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल तिलियार झील हरियाणा के किस शहर में स्थित होगा। तो ये स्थित होगा रोहतक में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, रोहतक में स्थित है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि नारनौल का प्राचीन चोर गुबंद किस शासक या काल के दौरान मुख्य रूप से जो है बनवाया गया था। तो याद रखेंगे कि नारनौल का प्राचीन चोर गुबंद किस शासक के काल के दौरान मुख्य रूप से बनवाया गया।
तो ये बनवाए गए थे आपके किसके, तो जमाल खान यानी लोधी काल के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए कि हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण नहर प्रणाली कौन सी है जिसे मूल रूप से मुगल काल और बाद में अंग्रेजों द्वारा विकसित जो है किया गया था। तो ये हो जाएंगे कौन से, तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे आपके कौन, पश्चिमी यमुना नहर। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, पश्चिमी यमुना नहर होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे, प्रश्न है कि हरियाणा राज्य के प्रथम लोकायुक्त जो है कौन थे। तो हरियाणा राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो इनके प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे जस्टिस IP वरिष्ठ। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन क्या है आपसे कि प्रसिद्ध कपाल मोचन हर साल किस दिन को जो है आयोजित किया जाता है। तो याद रखेंगे कि प्रसिद्ध कपाल मोचन हर साल किस दिन को आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किए जाते हैं आपके कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कार्तिक पूर्णिमा को होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 26 क्वेश्चन है कि मशरूम के भारी उत्पाद के कारण हरियाणा के किस शहर या गांव को मशरूम सिटी कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं किसे, तो यहाँ पे आप 26 का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। प्रश्न क्या है कि कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे कि कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा। तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो 27 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, करनाल के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, करनाल के होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 28 क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य जो है परिसर कहाँ स्थित है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे आपके हिसार में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हिसार में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि जींद जिले के ऐतिहासिक शहर सफीदों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो जींद जिले के ऐतिहासिक शहर सफीदों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जानते थे किस नाम से, तो सर्प देवी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, राजा नाहर सिंह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध किला बल्लभगढ़ में किस नाम से जो है जाना जाता है। तो राजा नाहर सिंह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध किला बल्लभगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं आपके किस नाम से, तो बल्लभगढ़ का किला के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है आपसे, हरियाणा का कौन सा शहर हार्ट ऑफ हरियाणा कहलाता है। तो हरियाणा का कौन सा शहर हार्ट ऑफ हरियाणा शहर कहलाता है, तो ये हो जाएंगे कौन, तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे जींद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जींद होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है कि गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर का निर्माण किस पर्व द्वारा करवाया गया था। तो गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर का निर्माण किस पर्व द्वारा करवाया गया था, तो यहाँ पे 32 का सही जवाब ऑप्शन बी है, 1750 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1750 में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है, तो ये हो जाएंगे किस जिले में, तो ये यमुना नगर में हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे, यमुना नगर में है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रसिद्ध सूफी कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म होते हैं कहाँ पे, तो पानीपत में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पानीपत में होता है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 35 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में
अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ जो है स्थित है? तो अरावली में हरियाणा में अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ पे स्थित होगा? तो यह स्थित हो जाएंगे फरीदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फरीदाबाद में स्थित है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।